हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं टॉक्सिक के लेटेस्ट टीज़र के बारे में। कुछ दिन पहले मेकर्स ने फिल्म की फीमेल कास्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल टीज़र रिलीज़ किया था। इस टीज़र को लेकर पहले से ही काफ़ी हाइप क्रिएट की गई थी। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार फिल्म की फीमेल कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा और उनकी रोल्स की इम्पोर्टेंस भी टीज़र में क्लियरली नज़र आएगी। लेकिन टीज़र देखने के बाद ऑनेस्टली काफ़ी ऑडियंस को डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। जितना एक्सेप्टेशन बिल्ड की गई थी उसके कंपैरिजन में टीज़र उतना इम्प्रेसिव नज़र नहीं आता। इस टीज़र में तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी एंड रुक्मिनी के छोटे छोटे ग्लिम्स दिखाए गए हैं। लेकिन उन सभी को जिस तरीके से शोकेस किया गया है उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि फिल्म का प्रीमियर फोकस शायद उनके कैरेक्टर पर नहीं होगा। सिर्फ कुछ सेकंड की फुटेज देखकर ही लोगों ने अपना ओपिनियन बनाना शुरू कर दिया है कि मेकर्स किस डायरेक्शन में फिल्म को लेकर जाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत लोग ये बोल रहे थे कि टीज़र या ट्रेलर देखकर किसी फिल्म को जज नहीं करना चाहिए और फाइनल ओपिनियन मूवी रिलीज़ होने के बाद ही देना चाहिए। ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, लेकिन एक दूसरी बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। टीज़र का पर्पस ही होता है कि ऑडियंस को फिल्म का पहला इंप्रेशन देना। अगर मेकर्स खुद टीज़र के लिए ऐसे विजुअल्स चूज़ करते हैं जो लोगों को ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल फील कराए, तो नेचुरली ऑडियंस का रिएक्शन भी उसी हिसाब से आएगा। टीज़र में एक सीक्वेंस ऐसा भी दिखाया गया है जहां गन को एक अनयूजुअल एंगल से प्रेजेंट किया गया है। काफ़ी व्यूअर्स को ये सीन अननेसेसरी और सिर्फ शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए ऐड किया हुआ लगा। जब ये सीन फाइनल एडिट में इंक्लूड हुआ होगा तब ऑब्वियसली डायरेक्टर और पूरी क्रिएटिव टीम ने इसको अप्रूव किया होगा। मतलब उन्हें लगा होगा कि ये सिनेमैटिक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन देखकर लग रहा है कि हर बोल्ड या शॉकिंग विजुअल ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल नहीं बन जाता। सबसे ज़्यादा सरप्राइज इस बात का हुआ कि फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। इसी वजह से ऑडियंस को उम्मीद थी कि फीमेल कैरेक्टर्स को काफ़ी मैच्योर और लेयर्ड तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन टीज़र देखकर कुछ व्यूवर्स को लगा कि कहीं न कहीं वही कमर्शियल फॉर्मूला रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स भी सामने आए थे कि यश इस फिल्म के मेन लीड हैं, तो फिल्म के क्रिएटिव प्रोसेस में भी एक्टिवली इन्वॉल्व थे और कई डिसीजन में उनका भी इनपुट था। ऑफिशियल कंफर्मेशन तो किसी ने नहीं दी, लेकिन टीज़र देखकर कुछ लोगों को वो रिपोर्ट्स बिलीवेबल ज़रूर लग रहे हैं। फिल्म की डायलॉग डिलीवरी की बात करें तो टीज़र की कुछ डायलॉग्स ऑडियंस को उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगे। कुछ जगह वॉइस मॉड्यूलेशन भी नेचुरली फील नहीं होता। इसके अलावा फिल्म का टैगलाइन टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, ये जो टैगलाइन है ये भी डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। कुछ लोगों को ये टैगलाइन यूनिक लगी जबकि बहुत से व्यूवर्स ने इसे थोड़ा ऑकवर्ड एंड क्रिंज बताया। फिल्म की टाइमलाइन देखें तो स्टोरी को 1940s और 1970s के बीच में सेट किया गया है। ये पीरियड इंडियन सिनेमा के लिए विजुअली और इमोशनली दोनों तरीके से बहुत रिच माना जाता है। उस वक्त की कल्चर, कॉस्ट्यूम्स, लोकेशन और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके एक आउटस्टैंडिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सकता था। इतने बड़े बजट के साथ मेकर्स के पास वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन स्टोरी को सिर्फ लस्ट के सराउंडिंग दिखाया गया है। एंड टीज़र देखकर कुछ व्यूवर्स को लगा कि उन एस्पेक्ट्स पर कम और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले विजुअल्स पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। आज की ऑडियंस पीरियड फिल्म्स को सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न विजुअल्स के लिए नहीं देखती। लोग उस ज़माने का एटमॉस्फेयर, स्टोरी टेलिंग और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस भी देखना चाहते हैं। इसी वजह से टीज़र देखने के बाद कई लोगों ने ये फील किया कि हिस्टोरिकल सेटिंग का पूरा एडवांटेज टीज़र में नहीं दिखाया गया है। अगर हम फिल्म की बजट की बात करें तो फिल्म का बजट भी काफ़ी मैसिव बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट का बजट लगभग 500 करोड़ से 600 करोड़ के आसपास माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो इससे भी बड़ा फिगर मेंशन करते हैं। इट्स रियली सैड कि इंडियन सिनेमा में इतना बजट होने के बावजूद ऐसी मीडिया कर फिल्म क्यों बनाई जा रही है। आजकल के एक्ट्रेस को इस लेवल पर शूटिंग करनी पड़ती है अपनी अपनी फिल्म को सेल करने के लिए। एंड ऑलरेडी इसका हम एग्जाम्पल देख चुके हैं पेद्दी मूवी में। इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी फिल्म नहीं चली क्योंकि फीमेल लीड को उस मूवी में भी ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। एंड इवन इस फिल्म का बजट भी बहुत अच्छा था, बट लोगों को क्या ये स्टोरी पसंद आई? नहीं पसंद आई और ऑडियंस ने उनको कॉल आउट भी किया था इस सीन्स को लेकर। एंड इस मूवी में कियारा को लेकर भी बहुत हाइप अप किया गया था उनके टीम ने कि इस फिल्म में कियारा भी है।
बट जब टीज़र देखा तो लग रहा है कि उनका भी रोल वैसा ही है जैसा जानवी कपूर का पेद्दी में था, क्योंकि उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि उनके बोल्ड सीन्स को कुछ कट वगैरह नहीं किया गया है। एंड फिल्म देखकर लगता है कि इतने फीमेल लीड्स को सिर्फ ग्लैमरस एंगल के लिए रखा गया है, क्योंकि इतने सारे फीमेल लीड्स होने के बावजूद भी मूवी की स्टोरी सिर्फ यश के सराउंडिंग घूमती हुई दिखाई देती है। इन सारे रोल्स में सिर्फ नयनतारा को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया गया है इस मूवी में। सेंसुअल सीन का शूट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कहानी ऐसी सीन की डिमांड करती है तो रखना भी जाना चाहिए। बट फिल्म को हाइप मिले इसीलिए पूरी स्टोरी को इसके अराउंड रिवॉल्व करना थोड़ा अलग वे में पोर्ट्रे कर सकता है फिल्म को, क्योंकि बहुत से सीन में ऐसे चीज़ों को हाईलाइट करके दिखाया गया है। आजकल की ऑडियंस बड़े सेट्स, एक्शन या स्टाइलिश विजुअल देखकर इम्प्रेस नहीं होती। व्यूवर्स की एक्सेप्टेशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। अब लोग एंगेजिंग स्क्रीन प्ले, मेमोरेबल कैरेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग को इक्वली इंपॉर्टेंस मानते हैं। ओवरऑल टीज़र को लेकर ओपिनियन काफ़ी डिवाइडेड है। कुछ व्यूवर्स को इसका विजुअल स्टाइल पसंद आया, जबकि दूसरी तरफ बहुत से लोगों को लगा कि टीज़र में सब्सटेंस से ज़्यादा स्टाइल को इम्पोर्टेंस दी गई है। अब असली पिक्चर तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही क्लियर होगी, तब पता चलेगा कि टीज़र सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था या फिर फिल्म का एक्चुअल टोन भी वैसा ही कुछ है। इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।